वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर की करंट अफेयर की, बहुत ही लाजवाब क्लास। काफी क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसके अंदर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं जरूर। जैसा कि बच्चों के एग्जाम अभी 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेटा उनके लिए काफी अच्छी क्लास है। तो जो बच्चे जो इनका दिसंबर में पेपर शुरू होने जा रहे हैं, जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिसंबर में है, उनके लिए बेटा ये 10 तारीख के बाद की जो क्लासेस होंगी ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटा करंट की क्लास स्टार्ट करेंगे आज, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस देश के साथ केंद्र सरकार पहला रेल लिंक कोकराझार गलेफू शुरू करेगी? विद विच कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च द फर्स्ट रेल लिंक कोकराझार गलेफू? तो बेटा ये आप देख भी सकते हैं, यहां पर पिक्चर में आपको आंसर मालूम चल गया होगा। ये है इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में है ये, है ना। तो इसका आंसर हो गया बेटा यहां पर भूटान। ओके, इंडिया और भूटान के बीच में ये चलेगा। सुनिए, मैं थोड़ा सा यहां बना के दिखाऊं। देखिए, ये अपना सिक्किम, ये ऐसे चला गया, ऐसे है। ये है कंट्री यहां पर भूटान। कौन सी कंट्री है? भूटान। यहां पर है बेटा असम, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इस तरह से मिजोरम, यहां पर ये त्रिपुरा और ये मेघालय। तो असम देखो इतना बड़ा है, तो ये असम से भूटान तक जाएगी, मान लो यहां से और यहां तक। ठीक है, ये रेल लिंक है बेटा, असम से भूटान तक ये रेल लिंक है। असम की जगह कौन सी है? कोकराझार। असम की जगह कौन सी है? कोकराझार। और भूटान की जगह, ये तो है असम की जगह, और ये है गलेफू भूटान की जगह। ठीक है, तो इनके बीच में ये स्टार्ट होगा, अभी रेल लिंक है बेटा ये। ठीक है, ये रेल लिंक है, असम से भूटान तक है। असम के अंदर जगह कौन सी? कोकराझार। और गलेफू किसकी जगह है? ये भूटान की जगह है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर, मैं लिख दूं थोड़ा सा फिर से, जिग्मे, देखिए जिग्मे खेसर वांगचुक, वांगचुक, ये भूटान के राजा हैं, भारत आए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी ये प्रस्ताव पारित करे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी साइन कर दिए गए हैं उनके द्वारा भी। तो असम के कोकराझार से स्टार्ट होगी ये रेलवे लाइन और गलेफू भूटान तक ये जाएगी। भूटान की मुख्य नदी का नाम मुझे बता सकते हो बेटा? भूटान की मेन रिवर है बेटा मानस। कौन सी? मानस, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर ऐड हो जाती है, मिल जाती है। बात समझ में आ गई? ओके, तो मानस मुख्य नदी है किसकी? भूटान की, जो कि भारत में आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर ये मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। बात समझ में आ गई? और जहां ये भूटान की जो नदी है मानस, इंडिया में आकर ये ब्रह्मपुत्र में जहां मिलेगी, वहां पर मानस नेशनल पार्क बना हुआ है। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा? मानस नेशनल पार्क, असम के अंदर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के पास वहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, ये जो भूटान के राजा हैं, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में भी गए थे घूमने के लिए, है ना। तो बेटा और थोड़ा सा भूटान के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर आज फिर बता दूं। भूटान एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है ना, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ऐसा देश है भूटान। ओके, भूटान में सभी आवारा कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी नसबंदी करने का पूरा काम कर दिया गया है। वो रेबीज की बीमारी को देखते हुए कंप्लीट किया है बेटा। ठीक है ना। ओके, तो बेटा ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस देश के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? विच स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन हैज रिसीव्ड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? तो बेटा ये अभी हाल ही में भारत में 2 राज्यों को दिया गया है। एक तो अपना केरला को मिला है, केरला के साथ साथ अहमदाबाद, गुजरात को भी मिला है। ठीक है, केरल और गुजरात, अभी इन दोनों राज्यों को ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो है ये मिल गया है, केरल और गुजरात के अंदर। ओके,
बात समझ में आ गई। तो ये कहां से क्या दिया जाता है, टूरिज्म अवार्ड, ये 6 कैटेगरी में तो वैसे दिया जाता है। ओके, कितनी कैटेगरी में दिया जाता है बेटा, 6 कैटेगरी में। देखो गुजरात की मैं अगर बात करूं, पहले तो मैं केरला की बात करता हूं, मैं कई बार फिर पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं केरला के बारे में। लिटरेसी रेट में नंबर 1 है इंडिया के अंदर। साक्षरता दर केरला की सबसे ज्यादा है। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है केरला, ठीक है। यहां पर लिटरेसी रेट पूरी 100% मानी जाती है, लेकिन है लगभग 94%। कहने के लिए आता है कि लिटरेसी रेट 100% लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का, तो बेटा आपका आंसर केरला होगा। केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश भी अच्छी खासी होती है। मालाबार कोस्ट लाइन यहीं पर है, ओके, जहां पर मानसून की सबसे पहली बारिश केरला के अंदर होती है। केरला के अंदर 2 क्लासिकल डांस हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। केरला के अंदर बेटा जो उसका फेस्टिवल है मेन, वो है ओणम। ओणम फेस्टिवल है यहां पर, मेन फेस्टिवल ओणम, ओके। तो यहीं पर श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल है यहीं पर, ठीक है। पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल लेक भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है यहीं पर। लेक भी है, नेशनल पार्क भी और रिवर भी है केरला के अंदर, ओके। केरला के अंदर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है अन्नामुदी। केरला के अंदर ही मसालों की पहाड़ियां है कार्डामम। ये सभी स्टैटिक पॉइंट है बेटा, सबको आपको नोट कर लेना। मैं हर रोज जब भी क्लास बनाता हूं, जब भी केरला का कोई क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नोट कराता हूं, सबको नोट करिए, ओके। जो बच्चे नोट कर चुके हैं 1-2 बार वो मत कीजिए, बस सुनिए, सुनने मात्र से चीजें आपको याद होती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाई देखो, बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं देते। इस बंदे ने पद से इस्तीफा दिया है और वो संभाल के रख दिया है और बोला कि जब आरोप तय हो जाएं तो इसको स्वीकार कर लीजिएगा, मैंने लिखकर दे दिया है। और ये हैं बेटा पुर्तगाल के, कहां के हैं बेटा, ये हैं पुर्तगाल के, ठीक है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाली पीएम है ये। इन्होंने ये 2015 से कार्यरत हैं। कब से, फ्रॉम 2015, 15 से। ये 15 से पीएम है बेटा, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं। बोला कि आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं हट जाऊंगा, ये मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए, अपने पास रख लीजिए, पहले आरोप सिद्ध कीजिए, ये इन्होंने बोला है। अब पुर्तगाल की बात की जाए तो बेटा पुर्तगाल इन विच कॉन्टिनेंट, पुर्तगाल है बेटा यूरोप का देश। पुर्तगाल कहां पर है, यूरोप का देश। स्पेन की सीमा इसको लगती है, जो स्पेन देश है, स्पेन को टच होता है पुर्तगाल। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है बेटा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यही वो पुर्तगाल है जब यहीं से बेटा वास्को डी गामा भारत आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था भारत में, वास्को डी गामा ये आया था 1498 में। 1498 में कहां पर, केरला में। अभी मैंने बताया 3 महीने में केरला जाके ये पहुंचा। कालीकट बंदरगाह केरला में ये पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह केरला में। वहां पर एक लोकल राजा थे, लोकल रूलर जेमुरिन ने उनका वहां पर वेलकम किया था, स्वागत किया था। यही वास्को डी गामा वहां से काली मिर्च भर भर के ले गया था, काली मिर्च, ठीक है। वो काली मिर्च उसने अपने देश में पुर्तगाल में 60 टाइम ज्यादा मुनाफे से बेची थी उसने। मान लो कि भारत से 1 रुपया किलो वो ले गया और उसने अपने देश में पुर्तगाल में 60 रुपये किलो उसने बेची। ये हमने मान लिया, ले गया था किसी और मूल्य पर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 60 टाइम ज्यादा बेचा है, 60 गुना मूल्य पर ज्यादा बेचा है उसने वास्को डी गामा ने, ओके। आया था केरला, केरला से एंटर हुआ था। गया कहां से, एग्जिट कहां से हुआ, गोवा से। अगले ही साल 1499 में, 1499 में गोवा से वापस गया था वो। दोबारा फिर कब आया वास्को डी गामा इंडिया में, दोबारा बेटा वो 1502 में फिर से आ गया, फिर से मसाले काली मिर्च लेके गया। तीसरी बार फिर चल पड़ा था इन 1524, 1524 में फिर से चल पड़ा था इंडिया की तरफ, लेकिन रस्ते में अब की बार उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। वास्को डी गामा के बारे में मैंने आपको बताया, ये कहां के थे, पुर्तगाल के थे, ठीक है। बात समझ में आ गई। पुर्तगाल का जो बेटा जो मुद्रा है वो कौन सी है, पुर्तगाल की मुद्रा यानी करेंसी है यूरो। करेंसी कौन सी बेटा, करेंसी है यूरो। और राजधानी कौन सी है, लिस्बन।
लिस्बन, ये लिस्बन है राजधानी, कैपिटल। ओके, और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आप सामने देख ही रहे हो यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस देश ने सुल्तान जोहर कप 2023 जीत लिया है? सुल्तान जोहर कप है बेटा ये कौन से देश ने जीत लिया? हर साल होता है ये। विच कंट्री वॉन द सुल्तान जोहर कप 2023 रिसेंटली? तो बेटा ये पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, होता कहां है, ये कहां पर होता है बेटा? ये मलेशिया में होता है। किधर होता है? ये हर साल मलेशिया में होता है। किधर? मलेशिया में होता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो बेटा ये 2023 का ये कप अब की बार जीता है जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने। जर्मनी ने किसको हराया? जर्मनी ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडिया ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। तो इस टूर्नामेंट में फर्स्ट स्थान रहा जर्मनी, सेकंड रहा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रहा इंडिया और फोर्थ रहा पाकिस्तान। इस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ था अब की बार। कहां पर? मलेशिया में। हर साल होता है और ये सबसे ज्यादा जीत चुके हैं। 3 बार तो अपना भारत इसको जीत चुका है और 3 बार इसको ब्रिटेन जीत चुका है। कौन? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन और भारत 3 बार इसको जीत चुके हैं बेटा। मलेशिया की कैपिटल कौन सी है? मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया किस लिए फेमस है? देखो बेटा, साउथ एशियन कंट्री है और रबड़ की यहां पर सड़कें पाई जाती है। यहां पर रबड़ की खेती, रबड़ वगैरह बहुत ज्यादा होती है। अभी कुछ सालों पहले मलेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता था। अभी थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। राजधानी कुआलालंपुर है बेटा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर। थोड़ा सा मैं जर्मनी की बात कर दूं तो थोड़ा सा सही रहेगा। थोड़ा सा जर्मनी के बारे में देख लो। जर्मनी के बेटा, जर्मनी जो है ना, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन, क्योंकि ये विजेता है। बर्लिन यहां की राजधानी है और यूरो यहां की करेंसी है। यूरो, ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, यूरो करेंसी है। और यहां के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है बेटा? यहां के प्रधानमंत्री हैं ओलाफ स्कोल्ज। लिखता हूं यहां पर ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज, हिंदी में देख लो, ओलाफ स्कोल्ज। यहां देखो, ओलाफ स्कोल्ज, ऐसे ओलाफ स्कोल्ज। तो ये हैं यहां के प्रधानमंत्री। कहां के? जर्मनी के। जर्मनी में बेटा राइन वैली है, राइन घाटी है, ब्लैक फॉरेस्ट है, काले जंगल हैं। राइन घाटी, राइन घाटी, ठीक है, राइन वैली है बेटा जर्मनी के अंदर। और जर्मनी की एक रिवर है, कौन सी? राइन। जर्मनी की नदी है बेटा कौन सी? राइन। बात समझ में आ रहे हैं? देखो, जर्मनी की कौन सी नदी है? राइन, जो कि वहां की सबसे ज्यादा बिजीएस्ट रिवर है ना। आप कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिजी रिवर, इसको आप कह सकते हो, है ना। बिजीएस्ट बोले तो व्यापार ज्यादा होता है। कौन सी नदी है बेटा? राइन। राइन रिवर इज द बिजीएस्ट रिवर इन द यूरोप। कहां की है? ये जर्मनी की रिवर है। इस राइन नदी को एक नाम और किस नाम से हम जानते हैं? कोल रिवर। कोल यानी कोयला, कोयला नदी के नाम से भी इनको जानते हैं। ओके, कोल रिवर भी कहते हैं क्योंकि कोयले का व्यापार राइन नदी में, जर्मनी में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको कोयला नदी, कोल नदी भी कहते हैं जर्मनी के अंदर। यहां पर काले जंगल हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है। यहां पर राइन वैली है, राइन की घाटी है बेटा। और राइन वैली, राइन घाटी जो कि किस प्रकार का माउंटेन है उधर? ये बेटा ये एक ब्रह्मशोथ पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है राइन घाटी, राइन वैली उधर। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। पार्वती भवन, नवदुर्गा पथ, ये पार्वती भवन और नवदुर्गा पथ ये रास्ते हैं बेटा। पार्वती भवन से एक रास्ता और नवदुर्गा जो पथ का ये भी रास्ता। ये स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया गया है यहां नवदुर्गा पथ और पार्वती भवन पर। स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? ये है जम्मू कश्मीर में बेटा, जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है अभी ये। जो जम्मू कश्मीर के अंदर दुर्गा माता का जो मंदिर है, अपनी वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उसी रास्ते पर, उसी रास्ते के लगभग 20 फीट ऊपर एक और रास्ता बनाया गया, इसको स्काई वॉक बोला गया है।
जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी का जो रास्ता है चढ़ाई का, उसी के ऊपर 20 फीट ऊपर एक स्काई वॉक रास्ता बना दिया गया है, लगभग 250 मीटर का। उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जम्मू कश्मीर में ये स्काई वॉक कर दिया गया बेटा, उसका उद्घाटन। ओके, जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। किस नदी के किनारे है श्रीनगर? बेटा ये है झेलम, झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। बात समझ में आ गई। और देखो जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटा दी गई, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? किश्तवाड़, डाची ग्राम, सलीम अली, ये नेशनल पार्क है बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर। झील कौन कौन सी हैं? शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, ये झीलें हैं। नागिन झील, ये भी। डल झील, वुलर झील, ये झीलें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, यहां पर बक्करवाल जनजाति है, चांगपा जनजाति, ये ट्राइब मैं आपको बता रहा हूं। बक्करवाल, चांगपा ट्राइब आती है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर डांस वगैरह कौन सा? राउफ यहां पर डांस है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, फटाफट इनको नोट करते हुए चलें। ओके, देखो बहुत ही कम समय में मैं बहुत ज्यादा जानकारी आपको देता हूं, काफी स्टैटिक पॉइंट में बताता हूं आपको, काफी सारे स्टैटिक पॉइंट जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में आपको मिल सकते हैं। ओके, अभी जम्मू कश्मीर के जो राजा थे कौन थे? हरि सिंह, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत के नाम कर दिया था। अभी कौन सा दिन में अभी मैंने एक क्लास बनाई थी 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर वो दिन था, 26 अक्टूबर 1947 में, जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के हैंडओवर किया था बाय रिटर्न में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया? तो बेटा ये काम अभी नासा के द्वारा कर दिया गया है। अभी सबसे बड़ा ब्लैक होल जो है वो उसकी खोज कर दी गई है नासा के द्वारा, ये ब्लैक होल मिला है, ठीक है ना। देखो ये जो बिग बैंग जो यहां पर देख रहे हो ना, पहले तो मैं इसकी बात करूं। बिग बैंग, हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें एक विस्फोट हुआ, उसी को बिग बैंग बोलते हैं। और इस बिग बैंग थ्योरी देने वाले का नाम था, ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी 1927 में। बिग बैंग 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने, किसने दी थी बेटा? जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी इसको। और एडविन हब्बल ने इसको और विस्तार करके बताया। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए 1967 में, वैगनर ने इसको और एक्सप्लेन किया बाद में, ठीक है। तो ये 2 वैज्ञानिकों का नाम में अहम योगदान है इनका, इसको प्रसारित करके बताने में। ओके, 470 मिलियन वर्ष बाद ये ब्लैक होल की खोज हो गई है और ये नासा के द्वारा की गई है बेटा, नासा के द्वारा ये की गई है। और सुनिए, यूएसए की जो टेलीस्कोप है यूएसए का उधर, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है मैं आपको बताऊं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोज की गई है। जेम्स वेब स्पेस, ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, इसके द्वारा ये खोज की गई है। साथ में, इसके साथ में प्लस आप कर देंगे चंद्रा एक्सरे वेधशाला, चंद्रा एक्सरे वेधशाला, ठीक है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला, इन दोनों ने इसको खोजा है बेटा। चंद्रा एक्सरे वेधशाला, इसको आप चंद्रा को ऐसे कर दो, चंद्रा, ठीक है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला। लिखने में थोड़ा सही नहीं आ रहा, चंद्रा इंग्लिश में लिखता हूं, चंद्रा एक्सरे वेधशाला। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो बेटा ये टेलीस्कोप है जिसने, ये नासा का टेलीस्कोप है, इसने इसकी खोज कर डाली है। ये ब्लैक होल क्या होता है बेटा? ब्लैक होल बहुत ज्यादा है, ब्लैक होल जो बहुत बड़े जो तारे होते हैं, जब वो तारे अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, अपने द्रव्यमान से, अपने मास से
और जी फोर्स से जब वो हट जाते हैं, उनका टूट जाता है, अलग से वो ढह जाते हैं, बोले तो हट जाते हैं अपने स्थान से, तो बेटा वो द्रव्यमान जो उनका मास होता है सिकुड़ के थोड़ा सा रह जाता है ना, वो थोड़ा सा रह जाता है, तो उसका बन जाता है ब्लैक होल। ओके, और ये ब्लैक होल क्या होता है, इसका जी फोर्स, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है, ये अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसमें कोई रोशनी तक नहीं जाती अंदर तक, ठीक है, ये होता है ब्लैक होल। ओके, तो कौन से टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन सी स्पेस एजेंसी, नासा ने इसकी खोज की है। मैं थोड़ा सा नासा के बारे में बताऊं, जो कि हर क्लास में मैं अगर नासा क्वेश्चन आता है तो मैं बता चुका हूं। ओके, सुनिए, नासा बेटा इसकी खोज कब हो गई थी, 1958 में, है ना। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेड ऑफिस किधर है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये हेड ऑफिस है अमेरिका के अंदर नासा का। जाक्सा किसकी, ये जो जाक्सा आप देख रहे हो ये जापान की स्पेस एजेंसी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया जिसे एक महीने में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभाला है। अभी सर्वाधिक कार्गो संभाला मतलब कि व्यापार हुआ है यहां पर, है ना, ये बहुत ज्यादा व्यापार हुआ है यहां पर, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यानी वर्कलोड काफी बढ़ गया यहां पर, इतना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। और ये बंदरगाह है बेटा मुंद्रा बंदरगाह, कौन सा है, मुंद्रा बंदरगाह है, ठीक है, ये रहा मुंद्रा बंदरगाह। कौन से राज्य का भाई, ये लगभग 25 वर्ष पुराना है। और ये क्यों नहीं हम बताते, क्योंकि बेटा ये प्राइवेट बंदरगाह है एक, ये अडानी के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। किसने बनाया था, अडानी, ये अडानी बंदरगाह है, अडानी कंपनी के द्वारा, अडानी बंदरगाह है, अडानी कंपनी का बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह। यहां पर सबसे ज्यादा वर्कलोड अभी अब की बार यहां पर काम संभाला है। कार्गो बोले तो इतना वर्कलोड यहां पर बड़ा है, सबसे ज्यादा इतना। मुंद्रा कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ये मुंद्रा सीपोर्ट कहां पर है बेटा, ये है गुजरात के अंदर, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है ये मुंद्रा सीपोर्ट। ओके, चेन्नई सीपोर्ट किसका है, तमिलनाडु का। एन्नोर सीपोर्ट किसका, ये भी तमिलनाडु का। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, ये किसका, ये आंध्र प्रदेश का है। ओके, एन्नोर किसका बेटा, एन्नोर भी तमिलनाडु का है, चेन्नई भी तमिलनाडु का है। मुंद्रा किसका बताया मैंने, गुजरात का बताया। गुजरात के अंदर मैं आपको और बताऊं कौन सा है गुजरात के अंदर बेटा, गुजरात के अंदर है दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय, जिसका पहले नाम था कांडला, है ना। भारत का इकलौता जवारीय बंदर था कांडला, कांडला का नाम अब क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय। यहां पर एक और बंदरगाह है दाहेज, कौन सा, दाहेज, इंडियाज फर्स्ट केमिकल सीपोर्ट, दाहेज, दाहेज बंदरगाह भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह है दाहेज, है ना। भारत का इकलौता जवारीय बंदरगाह है दीनदयाल उपाध्याय। मुंद्रा सीपोर्ट अभी सबसे ज्यादा वर्कलोड वाला जो सीपोर्ट बना वो मुंद्रा बंदरगाह बना है, जो कि किसका, कौन सी कंपनी का, अडानी बंदरगाह है, अडानी कंपनी का है बेटा ये। ओके, 25 साल पुराना बंदरगाह है, ठीक है। गुजरात के अंदर नेशनल पार्क कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, जो कि लायंस के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ओके, यहां पर सुदर्शन लेक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, मैनमेड लेक है सुदर्शन गुजरात के अंदर। यहां नल सरोवर नेशनल पार्क भी है। यहां गरबा डांडिया, ये यहां के डांस हैं, गरबा डांडिया यहां पर खेले जाते हैं। गिरनार पर्वत यहां पर सबसे ऊंचा है, गिरनार। ओके, कच्छ की खाड़ी है यहीं पर, ये भारत का पश्चिमी राज्य है। यहां पर गोरमोती, यहां पर वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, सबसे बाद में यहां पर सनराइज होता है। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद यहां पर सनराइज होता है। तो ये सारे पॉइंट थे गुजरात के बेटा स्टैटिक पॉइंट। ओके, सबको नोट कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया, रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 नवंबर। ये बेटा 8 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 8 नवंबर को। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा, इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। सबसे पहले ये 2012 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। ये एक्सरे की खोज की थी बेटा। ये देखो,
1895 में एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे राइजन। कौन थे? राइजन। मैं यहां लिखता हूं राइजन। ये व्यक्ति, इसको एक्सरे की खोज के लिए 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। राइजन को एक्सरे की खोज की थी। और ये दिवस मनाने की, ये कब से स्टार्ट किया गया है? 2012 से स्टार्ट किया गया बेटा। पहली बार 2012 में 8 नवंबर को ये मनाया गया था रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, एक्सरे की खोज की थी बेटा किसने? राइजन ने। कब? 1895 में। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स का, भौतिकी का। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका के कौन से शहर में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? वाणिज्य, इंडिया विल ओपन ए न्यू कॉन्सुलेट इन विच यूएस सिटी। तो यूएस की सिटी बेटा कौन सी? अभी ये है सिएटल। ये शहर है, यहां पर खोलेगा। देखो 2016 में देखो 2016 में ओबामा जब भारत में आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जब भारत आए थे तो उनसे ये प्रॉमिस हुआ था, उनसे ये बात विचार विमर्श हुआ था और तब ये बात बोली गई थी कि भारत सिएटल शहर में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा और उसी के तहत ये अब काम स्टार्ट किया जाएगा, है ना। यूएसए की सिटी है सिएटल। ओके, अब यूएसए की बात मैं करूं तो मैं कई बार कर चुका हूं, फिर से मैं करता हूं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर बेटा सोने की खान है होमस्टेक। ये सोने की खान है। यहां पर आयरन माइन कौन सी है? मैसाबी। ये लोहे की खान है मैसाबी। ओके, यहां पर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है। ये प्रेरी घास भूमियां हैं जो कि व्हीट के लिए फेमस है दुनिया में। इसको बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता है। प्रेरी घास भूमियों को, प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता है। गेहूं का कटोरा कहा जाता है प्रेरी घास भूमि को। ओके, यूएसए के अंदर बेटा यहीं पर कैलिफोर्निया है, यहां डेड वैली है, मृत घाटी है, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है यूएसए के अंदर। कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स, यहां पर हॉलीवुड फिल्म सिटी है। हॉलीवुड फिल्म सिटी यूएसए के अंदर दो मेन है, कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स। यही यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। ओके, न्यूयॉर्क यहां पर बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। यूएसए बेटा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है मिस्सौरी, उसके बाद मिसिसिपी। ओके, बट ज्यादातर क्वेश्चन में मिसिसिपी ही दिया गया होता है, इसलिए मिसिसिपी को जरूर याद कर लेना। ओके, तो यहां पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रॉकी बताई जाती है। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट मैकिनले हाईएस्ट माउंटेन पीक नॉर्थ अमेरिका में ये है। यहां पर दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है हवाई आइलैंड पर किलायू। मैं लिख देता हूं वर्ल्ड एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव है किलायू, ऐसे भी कर सकते हो किलायू। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है किलायू, हवाई द्वीप पर अमेरिका के अंदर है। ओके, यहीं पर मोना लोआ भी एक्टिव वोल्केनो है, बहुत ज्यादा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95th न्यूएस्ट जो मेंबर बना है वो कौन सा बना है ना। हु हैज बिकम द 95th लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बेटा सोलर अलायंस का 95वां साथी बन चुका है अभी चिली। कौन सा? चिली की कैपिटल कौन सी? आप मुझे बता सकते हैं? चिली बेटा एक ऐसा देश है, चिली एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी कौन सी है? सेंटियागो। राजधानी कौन सी बेटा? सेंटियागो राजधानी होगी, सेंटियागो राजधानी है। चिली में दुनिया में सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है, यानी तांबा पाया जाता है। सेंटियागो ये राजधानी है, तांबा यहां पर दुनिया में सबसे अधिक तांबा कहां पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? कहां पर पाया जाता है बेटा? चिली में पाया जाता है। सेंटियागो राजधानी है। 95वां ये सदस्य बना है। भारत में इंटरनेशनल सौर गठबंधन का जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अपना
जो हेड ऑफिस है इंडिया के अंदर वो गुड़गांव के अंदर बताया जाता है, मुख्यालय। ओके, तो बात समझ में आ गई। चिली की बात मैंने बता दी। चिली के ऊपर एक देश है बेटा पेरू, चिली के ऊपर एक देश है पेरू, तो वहां पर तांबा दुनिया में दूसरे नंबर पर पेरू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चिली के अंदर बेटा एक मरुस्थल है अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। ये ड्राई डेजर्ट है, बहुत ही ज्यादा ड्राई डेजर्ट है, ये शुष्क मरुस्थल है। आपसे पूछेगा चिली में, पेरू में, वहां पर डेजर्ट कौन सा है, शुष्क ड्राई डेजर्ट कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट है बेटा। साउथ अमेरिका में कौन सा बड़ा डेजर्ट है, ये भी अटाकामा डेजर्ट आप कर दोगे, है ना। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज। कौन सा नाम है, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज। ओके, तो बेटा ये थे क्वेश्चन आज के, और इन क्लासेस को जरूर याद करो, चाहे फास्ट करके याद कर लो, लेकिन फास्ट करके याद करोगे तो आपके स्टैटिक जीके रह जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आती है बेटा आजकल, करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक पॉइंट बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सबको नोट करते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। चलो, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा उनको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, दिवाली मनाइए, शुभ दीपावली सब बच्चों को। आज धनतेरस है तो शुभ धनतेरस, कल छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली। क्लासेज आपकी कल भी आएगी, परसों भी आएगी, ठीक है। सबको नोट कर ले बेटा, आधा घंटा लगता है, मैक्सिमम आधा घंटा। उस आधे घंटे में आपका 1 से 2 नंबर सॉलिड हो सकता है ना। क्या पता उसी क्लास से 2 क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए क्लासेस को नहीं छोड़ना, आपको लगातार प्रयास करना है जब तक जॉब नहीं मिल जाती। 1 साल तक लगातार आप 6-6, 8-8 घंटे पढ़ के देखिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, आपकी जॉब जरूर लग जाएगी, ये गारंटी है, पक्की बात है बेटा ये। क्योंकि बच्चे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये अपना जो करंट अफेयर है, बच्चे के नंबर इन्हीं सब्जेक्ट में जाते हैं। जीके में बच्चे के नंबर ज्यादा कटते हैं क्योंकि पता नहीं कहां से क्या पढ़ा जाए। ओके, मैथ्स में, रीजनिंग में जो बच्चा पढ़ता है वो मैथ्स और रीजनिंग में पूरे 100 में से 100 ले सकता है, 50 में से 50 ले सकता है, लेकिन जीके में नंबर उसके कट जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन उसका रह जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बेटा उन्हीं बच्चों के लिए जो एसएससी करते हैं, जो DSSS भी करते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेटा स्टार्ट कर रखा है मैंने। बहुत ही अच्छा सेशन होता है विद स्टैटिक पॉइंट। आप देख सकते हो कोई भी, जैसे कि देखो इसी क्वेश्चन में चिली आंसर है, तो यहां पर मैंने इसकी राजधानी भी बताई है, यहां पर दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है वो भी है, यहां पर डेजर्ट कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट, वो भी बताया, यहां पर माउंटेन रेंज कौन सी लंबी, वहां पर वो भी है एंडीज। ओके, तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट भी आपको साथ में मिलते हैं करंट के साथ में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिसने नहीं किया वो भी कर लें। ओके।